हमारे देश के प्रधानमंत्री को अरबी समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। अच्छा। अरब ने कहा, मान लिया, हम लोग भी चिल्ला रहे थे फ्रिज एलिमेंट कि एक महिला के लिए हिंदुस्तान झुक जाए। क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करेंगे चाहे हिंदुस्तान का बच्चे को काटना पड़ जाए? क्या ये न्याय है? कुल जो जितने लोग मकान विरोध चल रहा है, जो मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, उन्हें विरोध क्यों चलाया गया? अगर कार्रवाई करेंगे दोनों तरफ करो ना। मैं गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ ना। हाँ। तो मैं मांग करता रहूंगा। अच्छा। जितने भगवान दलाली खा चुके, नसीमानंद मांगना होंगे। नसीमानंद अभी वसीम में दलाली खाए हैं। वो तो सब बात करते करते भावुक हो रहे हैं। भाई हमारे कहने का मतलब है कि जब धार्मिक आस्थाओं पे ठेस आप कोई व्यक्ति पहुंचाएगा, और मैं एक संत हूँ, सब समुदाय की बात करता हूँ, तो मैं श्राप देता हूँ कि भी भाजपा के 38 लोग गए हैं, अभी तो 38 निकालने पड़ रहे हैं। अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं की तो 24 में खुद ही निकाले जाएंगे। पंडित जी, लगातार नुपुर शर्मा की तरफ से बयान आ रहा है कि उनकी जान को खतरा है, और वहीं दिल्ली पुलिस ने उन्हें अब सुरक्षा भी दे दी है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सुरक्षा तो उन बच्चों को देनी चाहिए जिन बच्चों को पकड़ा गया है। हाँ। उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं और एक तरफ सुरक्षा दी जा रही है। तो क्या चाहते हैं, नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चल जाए? बिल्कुल। अगर उन्होंने गलत किया है, गलत बोला है, प्रूफ हो रहा है, जब सबका मकान, जो विरोध कर रहा है उसका मकान तोड़ा जाएगा। विरोध करने वालों का नहीं, जो अवैध है और जहाँ हिंसा हो रही है, जो लोग कर रहे हैं उनका मकान तोड़ा। अच्छा, उनका मकान तोड़ा गया। हाँ। और हिंसा जिसकी वजह से हो रही है वो कहाँ हो रही है? अच्छा, हिंसा किसकी वजह से हो रही है? मामला किसका है? नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा के ऊपर 38 लोगों का नाम लाया गया। जब 38 लोगों का नाम आ गया, उसके बावजूद भी ये चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरब कंट्रियों से मांग भी आ गई, ईरान से, सब लोग बात भी कर लिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूछना चाहूंगी, आप भगवाधारी हैं, नुपुर शर्मा ने क्या इंटरव्यू दिया था, ऐसा लोग जानना चाह रहे हैं, आप वही बता दीजिए। नुपुर शर्मा जी ने जो जिस तरह से स्टेटमेंट को रखा था, हाँ वही स्टेटमेंट बता और उन्होंने जिस हिसाब से 6 साल की बच्ची और 9 साल की बच्ची, 2 का जिक्र किया था। हाँ। ठीक। होता क्या है कि पहले शादियां बहुत जल्दी हुआ। हाँ। दादा दादी के टाइम अपनी देखिए, उन शब्दों को कहने का जो तरीका होता है, एक नबी को, जैसे हम राम के बारे में बोले या नबी के बारे में बोले या वाहे गुरु जी के बारे में, तो एक लहजा होता है। बात दरअसल ये है, कुछ लहजे से त्राजगी है, उस बातों से। आप एक लाइन बोलेंगे, उसको इस तरह से बोलेंगे कि रेपिस्ट थे। लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी एक बार उनका, अगर आप देखेंगे या फिर पढ़ेंगे, तो उसमें भी लिखा है कि लगातार एक औरत आती थी, कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने उसको भी माफ कर दिया। तो नुपुर शर्मा को नहीं माफ कर सकते? तो क्या जितने लोगों का मकान तोड़ा गया है, सरकार उसको मुआवजा देगी? क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होने पर ही इतना बड़ा दंगा हुआ है। जितने हमारे भाई का मकान टूटा है, जितने लोग मार खाए हैं, उनको सरकार मुआवजा दे, उनका मकान बनवाए, उसके बाद हम सोचेंगे इस बारे में बात करने में। आपने फोटो या फिर एक वीडियो तो वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें एक मुस्लिम बच्चे को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है, और बीजेपी नेताओं ने भी उससे शेयर किया लगातार। मेरा मानना यही है कि बीजेपी नेताओं के पास कोई काम है, इनके जो शेयर किया उसको मार खाते हुए कब शेयर करेंगे ये लोग? अच्छा, आप ये बताइए, एक धर्म विशेष की बात होती है, उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है। आज उन युवाओं का वीडियो क्यों नहीं वायरल करते जिनको इन्होंने जाके इलाहाबाद में मारा था? जो बात करते, किसी एक जाति की बात नहीं करते बीजेपी वाले। अच्छा, तो कपड़े से पहचाने जाएंगे, ये किसका स्टेटमेंट है? शमशान कब्रिस्तान किसका स्टेटमेंट है? गुरुग्राम में नमाज का स्टेटमेंट किसका है? हम नाम कई गिनाए, नरेंद्र मोदी जी का दोनों, फिर अमित शाह जी, 80-20 योगी जी, सबका स्टेटमेंट है ना। ये कौन दे रहा था? ये वो चेहरे हैं जो भाजपा के शान माने जाते हैं, हिंदुत्ववादी चेहरे माने जाते हैं। क्या इसे इंसानियत पर चेहरे नहीं बनाया जा सकते? आज कहीं भी देखिए ना, बेरोजगारी की बात करेंगे, छात्र सड़कों पे बैठा है, इतनी महंगाई है कि 350 सिलेंडर 5,500 रुपए में हो गया है, लेकिन इसकी भी बात हम नहीं करेंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके चक्कर में बहुत ज्यादा कांड हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट में तो दिया है कि मेरे मेरे शिव शंकर के लिए, आराध्य के लिए लोग बोल रहे थे कि हर दिल्ली के हर जगह है, तो मैं भावुक हो गई थी इस वजह से। अच्छा, ये बताइए, ज्ञान व्यापी पे फव्वारे को मंदिर किसने कहा था? जब कोर्ट ने अभी वहाँ पूजा की इजाजत भी ने आपको नहीं दी है। हाँ। पहला पॉइंट, जब कोर्ट जांच करा रही थी तो ये भाजपा के नेता तो पागल हो गए थे ना, मंदिर मिल गई, मस्जिद मिल गई, वो भी खोदो, वो भी खोदो, या भी खोदो, वह भी खोदो। बाबा मिल गए, खुद एक भगवान। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। कोर्ट गया था ना मामला, आप किसके पास गए थे? कोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने अब कहा हम जांच कराएंगे, कोर्ट ने जांच कराई, इन्होंने याचिका दी कि हमें पूजा करने की परमिशन दी जाए, परमिशन नहीं दी गई। सुनिए, ऐसे नहीं होता। संविधान में जब आप जाएंगे, पक्षी रखेंगे ना, कि फैसला देंगी आप, फैसला तो देंगे नहीं आप, फैसला तो कोर्ट देगा ना। उसके बावजूद भी भाजपा के कई तमाम नेताओं के बयान आने लग गए, जिसमें सौदी प्रज्ञा, साक्षी महाराज, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आने लग गया। ये भाजपा के नेता थे, ये सब फैसला देने लग गए। अरे ज्ञान व्यापी हमारा हुआ, अब कुतुब मीनार तोड़ना है, ये सब बयान आए थे ना। हाँ। किसने बयान दिए? क्या उन पे भाजपा ने कार्रवाई की? क्या उन्हें फ्रीज एलिमेंट तब बताया था?
हमारे देश के प्रधानमंत्री को अरबी समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। अच्छा। अरब ने कहा मान लिया, हम लोग भी चिल्ला रहे थे फ्रिजी एलिमेंट फ्रिजी तो एलिमेंट। नुपुर शर्मा के केस के बाद अब और जो कंट्रीज हैं वो भी तो बोली कि भारत को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी, भारत माफी नहीं मांगेगा। अब जेपी नड्डा इस्तीफा के साथ, अपने इस्तीफे के साथ सीधा प्रधानमंत्री से मिले, अपनी पार्टी की तरफ से दर्ज कराएं कि अब ऐसी कोई बात होती है तो उस पार्टी के नेता को हम आजीवन पार्टी से निकालेंगे और जेल में डालेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री ना बनते हुए वह कागज विदेश मंत्रालय द्वारा वहां पहुंचाए कि हमारे यहाँ जिस पार्टी विशेष ने क्या चाहते हैं आप, प्रधानमंत्री जी माफी मांगे? और मैंने क्या कहा, भाजपा का जेपी नड्डा माफी मांग लिख दे रहा है तो प्रधानमंत्री कैसे माफी मांगेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि मेरे देश की पार्टी ने ऐसा किया है, भाजपा ने ऐसा किया है तो हमने कार्रवाई लिखा है। प्रधानमंत्री जी भी तो भाजपा ही के है ना। ओ भी तो भाजपा चलिए मान लिया कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, अच्छा है। नेता है ना, भाजपा पत्रकार ये मानते हैं, नहीं पत्रकार मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, उससे भाजपा के प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। नेता है और तो देश के प्रधानमंत्री तो देश जरूरी या भाजपा जरूरी? देश जरूरी है। बस मैं देशी की तो बात ही कर रहा हूँ हमसे, मैं प्यार से ही उनसे कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ उनसे लड़ाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो काम करें, जब वो ऐसा कोई काम करेंगे। हम यहाँ पे बताइए, हेट स्पीच की बात हुई थी, हेट स्पीच दी किसने? मकान तोड़ा, एक सिस्टर है उनका ही मकान इलाहाबाद में तोड़ दिया गया। हमारा गृह क्षेत्र है, अच्छा, हमारा गृह क्षेत्र है। 48 में बच्चों ने पत्थरबाजी की, हमने गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन उनको मारते हुए वीडियो बना रहे हैं। कहीं भी आप मुसलमान बच्चों को तो क्या ये सही है? जुम्मे की नमाज के बाद लगातार प्रोटेस्ट करना और जगह जगह हिंसा हुई है, आपको पता है ना? जुम्मे की नमाज के बाद फ्राइडे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 27 का मामला 28 को डाल देते, देश के हालात ना बिगड़े से जेल में डाल देते आप, कोई निकलता ही नहीं बाहर। सरकार ने देखिए पूरी तरह से दंगों की जिम्मेदारी सरकार है। सरकार अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं की है। दंगे भड़कते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, मकान इनको मौका मिला है, कुछ चलने का फिर एक और मौका मिला है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा तो सत्ता, किसी से गलती हुई तो उसे माफ भी तो कर सकते हैं ना। तो आप जितने लोगों से गलती हुई, मकान तोड़ते वक्त तो आपने माफ नहीं करवाया था। एक 16 साल का बच्चा रांची मरा गया तब तो आपने माफ नहीं करा। बीजेपी ने तो उन्हें पार्टी से भी अब निष्क्रिय। अच्छा ये बताइए, एक महिला के लिए कई घर, कई मायों को कोख उजड़ जाए, कई लोगों के पैर हाथ टूट जाए, कई लोग बिलक बिलक के इस गर्मी में रोएं, तड़पे, मार खाएं, क्या ये न्याय है कि एक महिला के लिए हिंदुस्तान झुक जाए? क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करेंगे चाहे हिंदुस्तान का बच्चे बच्चे को काटना पड़ जाए? क्या ये न्याय है? अगर बात इंटरनल तब तक थी सिस्टर, होता क्या है, जब आप किसी दो वर्ग में लड़ाई होगी, हिंदू मुसलमान में, हिजाब को लेकर आपके वापस, तब तक कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब बात प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम पे आएगी, जितने मानने वाले लोग हैं वो सब बोलेंगे। जैसे राम का अपमान पूरे विश्व में किसी की हिम्मत है वो करके दिखाते, हम सब बोलेंगे, जितने भी हिंदू हैं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हैं। ऐसे ही धार्मिक आस्थाओं से एक विदेश नीति जुड़ी होती है। लेकिन आज कतर निकालना शुरू कर दिया है, सऊदी निकालना शुरू कर दिया है। आप समझ जाइए हालात क्या है। अरब कंट्रीज ने भी कहा है कि माफी मांगे। लगातार ऐसे देश की इतनी थू हुई है नुपुर शर्मा की वजह से। तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उनको बचाएंगे। अब भाजपा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर यही विरोध अमेरिका कर दे तब। अच्छा, अरब कंट्रीज उनका रिश्ता है। अरब ने की काउंसलिंग ने भी इसका विरोध किया है, बात को जवाब देने को की बात कही है। क्यों दुश्मन बना रही है भाजपा जनता पार्टी? हमारा इंटरनल मामला कोर्ट में FIR हुई, उसके बाद अरेस्ट पुलिस करेगी ना, इसमें बाहर के कंट्री हमारे ऊपर दबाव बना के थोड़ी ना। दबाव बनाने की बात नहीं है महोदय, पत्रकार महोदय, बात प्रॉफिट मोहम्मद की है, बात इस्लाम की है। इस्लाम भाई देखिए, अच्छा राम को हम मानते, मैंने बताया ना, तो राम की बात कहीं भी आएगी हम सब विरोध करेंगे। ऐसे जब इस्लाम की बात आएगी, जितने उनके मानने वाले फॉलोवर, जहाँ पे जो आदमी देखेगा आपसे उनके रिश्ते, उन्होंने आपसे सिर्फ कहा है कि आपके यहाँ ये सब चीजें हो रही हैं, रोको। तो उसके लिए उनको कार्रवाई तो की ना बीजेपी ने। गिरफ्तारी हुई, देखिए आप लोग गिरफ्तारी से नीचे कोई कार्रवाई की मांग नहीं करता पंडित। अच्छा, गिरफ्तारी हो, पार्टी पे पद था उससे निकाल गिरफ्तारी पद तो हम नहीं जानते, वो अभी भी घर बैठे खा रही हैं। लेकिन जितने का मकान टूटा, अरे यार आप लोग क्या नहीं करते हो भैया, जितने का मकान टूट रहा है, जिनके लाठियां मार खाई जा रही है, वो क्या होता है? योगी जी ने कहा तो है, तो योगी जी ने कहा तो है, अगर किसी गरीब का मकान टूट रहा है पहले उसके रहने की व्यवस्था की जाएगी, फिर बुलडोजर चलेगा। अच्छा मकान, के घर मतलब मकान के बदले मकान देंगे, बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन जो अपराधी है उनका तो उनको सजा मिलनी अरे चाहिए। सजा दो, लेकिन जिसके वजह से अपराध हो रहा है, अपराध का जो जननी है उनको तो जेल में डालो। मांग तो जेल की है ना, जेल में डाल दो, बात खत्म। आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट तो कर सकते हो ना, शांतिपूर्ण तोड़फोड़ करोगे। कई जगहों पे देखा गया है, गुरुवार गुत्थी नहीं समझ पा रही है बच्चों को, जिस हिसाब से जो असल में होता क्या है, राम को लेके और नबी को लेके बच्चों की धार्मिक आस्थाएं होती है, जुड़ाव होता है। जब राम पे बात आएगी तो खून हमारा भी खोल जाएगा, क्योंकि राम हमारे आदर्श है, वैसे नबी उनके आदर्श है। तो इस वक्त सरकार को
नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करते आप हुए गिरफ्तारी की गिरफ्तारी करते हुए सभी समुदायों को यह विश्वास दिलाए कि हम ठीक हैं। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग और तो ये भी डिमांड कर रहे हो नुपुर के घर में बुलडोजर चला। बिल्कुल, जो जितने लोगों के मकान में विरोध चल रहा है, जो मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, उन्हें विरोध क्यों चलाया गया? अगर कार्रवाई करेंगे दोनों तरफ करो ना। अवैध थे ना, अच्छा वो अब पत्थर चल रहे थे छत में से। अच्छा तो ठीक है, फिर जिसकी वजह से पता चलाया गया वो बार बार ये सवाल हम कर रहे हैं, बार बार घुमा दे रहे हैं हमको आप लोग बैठ के दोनों लोग। हम भावे जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है उन पे गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप भगवाधारी हैं, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन और जो भगवाधारी हैं वो तो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है। मैं गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ ना, हाँ। तो मैं मांग करता रहूंगा। अच्छा। जितने भगवान दलाली खा चुके नसीमानंद मांग रहे होंगे, नसीमानंद अभी वसीम रिजवी में दलाली खाए हैं। वो तो साथ दे वो रहे हैं दल अभी वसीम रिजवी को मुसलमान से हिंदू बनाने में दलाली खाई गई है, माफी मांगे हैं अभी। इन्हीं के आपस के 4-5 लोगों ने बोला है। दलाल लोगों को हम संत नहीं मानते, हमारा हिंदू धर्म राम हमें लाए हैं, उनके यहाँ राम को वो लाए हैं। अंतर सिर्फ इतना है, ढोंगी साधुओं को नहीं करना चाहिए। देखिए, जो संत है वो व्यापार नहीं कर सकता, वो अपने कर्म का निर्वाह करते हैं, उस कर्म के बदले जो उनको फल मिलता है, यही निष्काम कर्म योग की साधना है। बहुत सारे संत तो मतलब नुपुर शर्मा के सपोर्ट में और मुसलमानों को उल्टे सीधे बोल रहे हो। बहुत सारे संत और बहुत सारे हिंदू उनके पक्ष में भी है। अभी 40% हिंदू ही इनका सपोर्ट करते हैं, बाकी भी 40% हिंदू और बाकी मुसलमान मिलके सरकार गिराएंगे। 24 में ये सरकार लेकिन पंडित जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप बहुत रो रहे थे, बहुत नबी भावुक को हो याद गए थे, करके। उसमें रो रहे कई थे। बड़े बड़े चैनल पे चल रहा था, तो क्या था वो? देखिए, दुख तो होता है जब कभी शिव के बात आएगी, नबी पे बात आएगी तो दुख हो जाता है कि बताइए हमारे ही देश में अब हमारे अल्लाह, नबी, शिव, राम, दुर्गा, काली, इन सब पे भी अब टिप्पणियाँ की जाएंगी। अब हम बचा नहीं पा रहे हैं अपने आप को। हमारे ये आप बात करते करते भावुक हो रहे हैं। भाई, हमारे कहने का मतलब है कि जब धार्मिक आस्थाओं पे ठेस आप कोई व्यक्ति पहुंचाएगा, और मैं एक संत हूँ, सब समुदाय की बात करता हूँ, ना मेरे लिए दलित बड़ा है, ना मेरे लिए मुस्लिम बड़ा है, मेरे लिए इंसानियत बड़ी है। तो इंसानियत कहने जिसने हदीस पढ़ा है, सुन्नत पढ़ी है हदीस में, जिन्होंने नबी को पढ़ा है, जैसे जिन मुसलमानों ने राम को पढ़ा है, कृष्ण को पढ़ा, तो वो भी जानते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म का हो, पैगंबर हो, नबी हो, अल्लाह हो, जो कि बात बार बार मैं नाम उनका पहले इसलिए ले रहा हूँ कि मुद्दा ये चल रहा है। जब शिव का मुद्दा चल रहा तो मैंने शिव पे भी स्टेटमेंट दिया कि मजाक मत बनाओ। कोई ये नहीं बताया कि कौन कहाँ पे शिव है, और यही मैं आज भी बोल रहा हूँ। तो जो मुद्दा रहेगा वही तो मैं बताऊँगा आपको कि इस वक्त नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी इतनी ज़रूरत है। अभी भी आप भावुक हो रहे हैं। मैं कहता ना कि आप वैसे कहते ना, आत्मा बहुत रोती है, मन भी रोता है। मैं जिस दिन ये स्टेटमेंट आया 27 तारीख को, आपको मैं बता दूँ, कम से कम मैं रात भर एक ठेले पे बैठा रह गया अपने घर के बाहर। मुझे नींद नहीं आई मुझे कि मैं सो पाऊँ। ये मेरी दिल की आवाज़ें हैं, क्योंकि धर्म के खिलाफ, देखिए मैं एक संत हूँ, धार्मिक मुद्दा कहीं भी जाएगा मुझे बोलना पड़ेगा, अगर हुई है तो भी, ना हुई है तो भी। मैं तो आज तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे हिंदू मुसलमान की धार्मिक आस्थाएं बढ़ के। मैंने तो यही कहा ना कि महाकाल भी अपने हैं, अली भी अपने, बजरंगबली भी अपने, तो क्या तकलीफ है? और कल मैंने अली बजरंगबली का उदाहरण भी दिया है, कल मैंने अली बजरंगबली का उदाहरण भी दिया है। हमारे हिंदू मुसलमान साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते इस देश में? क्या कौन रोक रहा है? और रोक रही है सिर्फ भाजपा, तो भाजपा कार्रवाई करे अपने ऊपर, और नहीं करती है तो मैं श्राप देता हूँ कि अभी भाजपा के 38 लोग गए हैं, अभी तो 38 निकालने पड़ रहे हैं। अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं की तो 24 में खुद ही निकाले जाएंगे। धन्यवाद।